दोस्तों, क्या आपको भूत और आत्माओं पर यकीन है? अगर आपका जवाब ना है, तो मैं दावा करता हूँ कि आज की कहानी को पूरा सुनने के बाद आप भूतों पर यकीन करने लगेंगे। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात काफ़ी गहरी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। राकेश पूरे दिन मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। पूरा दिन ऑटो रिक्शा चलाने के बाद वो थक जाता है और घर की तरफ निकलता है। घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा। ये सोचते हुए वो ऑटो की स्पीड को थोड़ा तेज करता है। आज राकेश का फ़ोन बार बार बज रहा था। दरअसल ये सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। राकेश के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी घर आने को कह रहे थे, क्योंकि वो अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग सो जाया करते हैं। राकेश को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो राकेश ने सोचा कि अब शायद उसे कोई ग्राहक ना मिले, और वैसे भी आज उसकी कमाई हर रोज से अच्छी हो गई है। अब राकेश अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने पैरों को एक्सीलेटर पर रखा और ऑटो को तेजी से रास्ते में पड़ने वाले ढाबे की ओर मोड़ दिया। खाना लेने में उसे काफ़ी वक्त हो गया और रात और ज़्यादा सुनसान दिखने लगी। रात का वक्त होने की वजह से राकेश तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। एक छोटा सा रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। उसका ऑटो हवा से बातें कर रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी राकेश की आंखों के सामने पड़ी और उसने खुद को बैलेंस करते हुए ऑटो का हैंडल दूसरी ओर घुमा दिया। अंधेरा होने के कारण उसे ये पता न चला कि अब रास्ता बदल चुका है। राकेश अब जिस रास्ते पर था, इस रास्ते से राकेश का गहरा संबंध है। 20 साल पहले भी वो इस रास्ते से गुजरा था। राकेश को उस रास्ते में घुसते ही कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले भी यहाँ आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ जाती है। लड़की को देख राकेश बेहद घबरा जाता है। राकेश की आंखें जैसे चुंधिया सी गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, लेकिन इस बार वहां लड़की नहीं थी। उसी वक्त राकेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राकेश ने पीछे देखा तो ये हाथ उसी लड़की का था। राकेश काफ़ी घबरा गया और सर्द हवा में भी पसीने से भीग गया। वो लड़की उसे बोली, आगे की तरफ चलो। राकेश ने डरते हुए मना कर दिया। राकेश ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। लड़की ने कहा, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। राकेश ना चाहते हुए भी उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा लेता है। राकेश अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की फिर उसे कहती है, फ़ोन नहीं चलता। तभी राकेश की नज़र सामने वाले मिरर पर पड़ती है और राकेश देखता है कि लड़की की तस्वीर सामने मिरर में नहीं है। राकेश हद से ज़्यादा घबरा जाता है। राकेश उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। राकेश का ध्यान उसके ऑटो से भटक जाता है और उसका ऑटो एक बड़े से पेड़ में टकरा जाता है और राकेश की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। राकेश के घर में सब लोग राकेश का इंतजार कर रहे होते हैं। माहौल बेहद चिंतित होता है। पूरी रात राकेश की कोई खबर नहीं मिलती। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता। तभी उसका एक पड़ोसी उसके पास आता है और राकेश की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल राकेश काली पट्टी वाले इलाके से आ रहा था? राकेश की पत्नी कहती है, उसे तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि बहुत बार उसने राकेश को फ़ोन किया, लेकिन राकेश ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन ये राकेश हो ही नहीं सकते। राकेश की पत्नी इतने भरोसे से इसलिए कह रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फ़ोटो नहीं थी। राकेश के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। ये तस्वीर राकेश की लाश की होती है। पुलिस राकेश की पत्नी से इसके बारे में पूछती है तो राकेश की पत्नी कहती है, जी साहब, ये मेरे पति हैं। राकेश की पत्नी राकेश की डेड बॉडी देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसके आंसू बहने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं।
हम यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हो सके तो आप हमारी मदद करें। राकेश की पत्नी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। राकेश ऑटो कब से चला रहा था? पुलिस ने सवाल किया। जी, आज से तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। राकेश की पत्नी ने डरते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो ये ऑटो उसके खुद का है या किराए का? राकेश की पत्नी कहती है, जी, शादी के कुछ महीने बाद ही इन्होंने ऑटो अपने नाम करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो इनके चाचा का था। पुलिस राकेश की पत्नी से पूछताछ करने के बाद राकेश के चाचा के पास पहुंचती है। पहले तो वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन पुलिस वाले के एक तमाचे के बाद उसने सारे काले चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए। राकेश का चाचा कहता है, राकेश की माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। राकेश के पिता यानी मेरे भाई शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। राकेश के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण मेरे भाई की मौत हो गई। राकेश अकेला हो गया और मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो कहता था कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। तकरीबन 20 साल पहले की बात है। राकेश के जन्मदिन के दिन ही हमने उसे ऑटो दिया था। ऑटो पाकर राकेश बहुत खुश था। ऑटो चालक के रूप में उसका वो पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। एक तो राकेश का जन्मदिन और दूसरा ऑटो चलाने की खुशी। तो हमने काली पट्टी इलाके से एक शराब की बोतल ली और साथ में चखने में कुछ भुजिया ली। ये रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता था। रात काफ़ी हो चुकी थी और हम दोनों नशे में भी थे। तभी हमारे ऑटो के सामने एक लड़की आई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और राकेश ने काफ़ी शराब पी हुई थी। राकेश नशे में बेकाबू हो गया और उस लड़की का रेप करने लगा। वो भी चीख रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। नशे की हालत में राकेश ने उसे अधमरा छोड़ दिया और हम दोनों अपने घर आ गए। अगले दिन हमें उस रास्ते में एक लाश मिलने की खबर मिली। हम समझ गए कि ये उसी लड़की की लाश है जिसका हमने कल रेप किया था। ये सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और राकेश के चाचा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसे फांसी की सज़ा दिलवाई। लेकिन भले 20 साल लगे हों, लेकिन राकेश को सज़ा तो वो लड़की दे ही चुकी थी।